महाकाल। जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय साधकों मित्रों, आपको हमारा चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाऊंगा जिन्न बुलाने का तरीका, जो कि बहुत एक यूनिक तरीका है और बहुत एक गजब का तरीका है। इस तरीके में सबसे अच्छी बात है कि मंत्र बहुत छोटा है, जो प्रयोग विधि है 1 दिन का है और वह बहुत विशेष दिन है, ठीक है। और यह 1 दिन का प्रयोग है, इसमें जिन्न को आना ही पड़ेगा। और जो 18 साल के कम की उम्र हैं, स्त्रियां हैं, वो लोग ये साधना को नहीं करेंगे। जो लोग जिन्नात से, भूत प्रेत चुड़ैल से डर लगता है, वो लोग इस साधना में हाथ नहीं लगाएंगे। यह चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। जब आप इस जिन्न को साधना करेंगे तो आपको इसमें वशीकरण, स्तंभन, दुश्मन मारण, कर्ज मुक्ति, विद्वेषण, शांति, कर्म, तंत्र, मंत्र, भूत क्रिया काट, दुश्मन को परास्त, दुश्मन को ब्लड उगवाना, दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वर्तमान भूत जो हो गया है, घटना जो चल रहा है उसके बारे में खबर पता करना, तो आपके बारे में कौन षड्यंत्र रच रहा है उसके बारे में पता करना, अपना जॉब ट्रांसफ़र करना, अपना इनकम बढ़वाना, आप अपना जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, जहाँ पे आप पैसा फंसाने वाले हो, लाभ होगा कि हानि होगा, आप कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान मंगवाना, या तब फिर किसी के मन में कोई बात चल रहा हो आपके निरंतर, तो उसको पता करना, या दूसरे व्यक्ति के बारे में पता करना, कहाँ है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या खा कर आया है, कोई व्यक्ति कोई वस्तु गुम हो गया है उसे पता करना, या दूसरी कोई और अन्य प्रकार की सिद्धि साधना करना चाहते हो तो उसमें हेल्प सपोर्ट चाहती है, तो यह शक्ति का आप साधना कर सकते हो। 1 दिन का बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसमें जिन्न को आना ही पड़ता है। इसमें जो हम बतलाएंगे जरा सो अलग प्रकार का प्रयोग है। कुछ लोगों को गंदा भी लग सकता है, लेकिन जो प्रयोग है कुछ अलग तरीके का है। कुछ लोग जिन्नात को नाम सुनते ही डर जाते हैं, भयभीत खाने लगते हैं उनके नाम से ही। तो मैं आपको बता दूं, जिन्न जो होते हैं रोबोट की तरह होते हैं। रोबोट और जिन्न एक ही जैसे होते हैं। जैसे कि जिन्न रोबोट में रोबोट इंसानों की तरह काम करता है और जिन्न इंसानों को उंगलियों पर नाचता है, बस दोनों में फ़र्क इतना ही है। आपको हम बताएं, और रोबोट सभी को दिखाई देता है और जिन्न सिर्फ अपने साधक को ही दिखाई देता है। जो सिद्ध करेगा खाली उसी को दिखाई देगा, ठीक है। जिस तरह एक कुत्ता जो डॉग होता है, कुत्ता अपने मालिक के लिए वफ़ादार होता है, वैसे ही जिन्न भी जो साधना किया है उसके काबू में आकर उसके लिए वफ़ादार हो जाता है, ठीक है। जिन्न को देखिए, काबू करना इतना आसान बात नहीं है। जिन्न को काबू करना ये समझ जाओ कि एक रोते हुए बच्चे को चुप कराना जैसा काम है। मतलब बहुत उसको परिश्रम करना पड़ता है, हमारे कहने का मतलब, ठीक है। तो आज हम जो आपको जिन्न बुलाने का तरीका बताने जा रहा हूँ, तो उसको आप भाई या पिता या दोस्त के रूप में आप अपने रख सकते हैं, या भाई हो या पिता हो या दोस्त हो, ठीक है। अपने रूप अपने साथ रखें उसे। जिन्न आपको साथ मरते दम तक के आपका साथ देगा। आपको अगर मर जाते हो, आपका जीवन मृत्यु हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो जीवन आपके साथ चला जाएगा। जिन्न जो है आपके साथ चला जाएगा। जब तक के जिंदा रहोगे तब तक के जिन्न आपके साथ रहेगा, वफादारी करेगा, हर कार्य करेगा। जिस दिन आपकी मृत्यु हुई, आपको घर परिवार वालों को परेशान नहीं करेगा, वो आपके साथ ही चला जाएगा, ठीक है। ये साधना जो हम बता रहे हैं, जो जिंदा दिल के हैं वही लोग ये साधना करेंगे। डर लोग, भयभीत वाले लोग ये साधना को बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। ये चीज़ को विशेष ध्यान में रखना है। यह साधना केवल आपको 1 दिन की है, 1 दिन की है। और दिन जो होगा किसी भी महीने का पहला तारीख होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वही दिन वही टाइम वैसे ही करना है, तभी इसमें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि 1 दिन में कोई सिद्धि प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देती है। अगर दर्शन दे भी रही है तो कोई सिपली क्रिया रहेगी और उसको एक एक बातों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है, नहीं तो आप समझे आपका काम समझेगा। ध्यान से सुनिए, किसी भी महीने के पहले दिन ये साधना करना है, ठीक है। पहले दिन यानी पहली तारीख के, किसी भी महीने की पहली तारीख को इसको करना है साधना। और रात्रि करना है 9 बजे के बाद और 12 बजे के पहले करना होगा, ठीक है। किसी भी महीने की पहली तारीख को रात्रि 9 बजे के बाद 12 बजे से पहले करना होगा। आपको इसमें सामग्री खाली एक सामग्री लगेगा, खाली कोयला, कपूर, माचिस, ठीक है। कोयला सामग्री मेन है, माचिस कपूर ले लेना है मार्केट से जलाने के लिए, ठीक है। कोयला एक किसी भी पात्र में ले लेना है, ठीक है। अच्छे से आपको कोयला जला लेना है और कोयला जला कर जलता हुआ कोयला जब हो जाएगा तो उसको बाथरूम में लेकर जाना है। जहाँ पे इंसान लैट्रिन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम में लेकर चले जाना है जलता हुआ अंगारा कोयले का, किसी भी
प्लेट में या किसी भी वस्तु में, किसी भी प्लेट मिट्टी के बड़ा बर्तन में, ठीक है, या किसी भी बड़े थाली में, ठीक है, लेकर जलता हुआ जो कोयला है, अंगारा लेकर चले जाना है। बाथरूम का जो सीट है उसके ऊपर रख देना है, ठीक है, जो बाथरूम का सीट है आपको उसके ऊपर रख देना है। फिर उसके ऊपर कोयला जो जल रहा है उसके ऊपर पेशाब करना है। पेशाब, जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, 9 बजे के बाद 12 बजे से पहले, महीने की पहले तारीख कोई भी महीने को करना है यहाँ पर, जो मेन टाइम डेट है, ठीक है। पेशाब करेंगे उस कोयले के ऊपर, बाथरूम का सीट है उसको खोल देंगे और ऊपर से रखेंगे, ठीक। जो कंपाउंड होता है गिराने वाला उसको ऊपर कर देंगे, या नीचे बैठने वाला है तो नीचे ही रख देंगे, नहीं खोलने वाला होगा, जैसा भी हो, लेकिन लैट्रिन के ऊपर रखना है, ठीक है। धीरे धीरे पेशाब करना है और जो हम शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं उस मंत्र को आपको जाप करना है। कब तक जाप करेंगे? जब तक कि कोयला बूझ नहीं जाता है। और आपको मंत्र जाप करते रहेंगे, टॉयलेट भी करते रहेंगे और धीरे धीरे गति से पेशाब करेंगे, टॉयलेट धीरे धीरे गति से करेंगे, ठीक है। और जब पूरी तरह से कोयला बुझ जाएगा तब आपको सामने एक काले रंग का आदमी आकर खड़ा हो जाएगा। आपने अपने जीवन में पहली बार ऐसा जिन्न देखा होगा, ठीक है। आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिन्न से खुलकर बात करनी है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में। अगर जिन्न आपकी बातों से खुश हो गया तो आपको वह बस में हो जाएगा और उससे आपको वचन ले लेना है। जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा। बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करोगे, जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो उससे आप माफ़ करोगे, इस प्रकार से वचन लेना है। फिर आप जिन्न से जो भी काम करवाना चाहते हो वो काम करवा सकते हो। जिन्न आपको किसी भी काम को कभी भी लाइफ में मना नहीं करेगा। एक आपको दोस्त, भाई, पिता बनकर जैसा आपको वफादारी निभाता रहेगा जीवन भर, और वचन आप तोड़ेंगे नहीं। अगर जिन्न को आप दोबारा बुलाएंगे कैसे, वो भी आपको उसी से पूछ लेना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे, वो बता देगा। आप उसको कहीं पर भी किसी भी वक्त बुला सकते हो, जो बुलाने का तरीका बताया रहेगा उसी तरीक़ा से आप उससे बुला सकते हो। अगर वो भी जिन्न भी आपसे कुछ वचन लेता है तो आप समझ सोच कर उससे वचन लें। यह जो साधना है डायरेक्टली ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे तरफ से आदेश मिल जाएगा करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में एक चैनल और है गुप्त जानकारी के लिए, उसे भी जाकर फॉलो करें, मेरे तरफ से आदेश है, लेकिन पूरा आदेश नहीं है। किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन किसी गुरु के मार्गदर्शन में करो, मेरे मार्गदर्शन में मत करो। आप अपने गुरु के मार्गदर्शन करो, अपने छत्र छाया किसी गुरु के निगरानी में होकर कर, क्योंकि जिन्न की साधना है। आप समझो, आपका काम समझे, आपका जिन्न समझेगा। मैं या मेरा चैनल कोई जिम्मेदार नहीं होगा। जो एक सिंपली तरीका है जिन्न को बुलाने का, वो मैं आपको जानकारी के तौर से इस वीडियो में समझाया हूँ। अगर आप करना चाहते हो, इसमें इंटरेस्टेड हो, तो गले में सुरक्षा माला धारण कर एक गुरु की निगरानी में होकर साधना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके जीवन में दोबारा मुलाकात कर सकूं। अब आप लोग हमें आदेश दो, यहीं पर मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, फिर से लौटूंगा एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जो शक्तिशाली मंत्र है आप लोगों ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र क्या है मैं आपको बोलकर भी सुना दे रहा हूँ। बहर हिजबुल, बहर हिजबुल मंत्र आपको होम स्क्रीन पे भी हम दे रहे हैं, जो कि आपको दिखाई ही पड़ गया होगा।